आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जिसके बेटे की मौत की वजह से उसके अंदर का शैतान बाहर आता है और अपने बेटे के कातिल के खून का प्यासा हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एंथनी और उसका बेटा टॉम एंथनी के पिता के यहाँ अपना चेकअप करते दिखाई देते हैं। चेकअप पूरा होने पर एंथनी और उसके पिता साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे। एंथनी अपने पिता से कहता है कि माँ को मरे 20 साल हो गए हैं, घर में अकेले रहकर आपकी तबीयत और भी खराब हो रही है, आपको अपने बायोटेक रिसर्च पर दोबारा काम शुरू करना चाहिए। ये सुनकर एंथनी के पिता को गुस्सा आता है और वो अपने हाथ से कांच का गिलास छोड़ देते हैं। गिलास टूटने की आवाज सुनकर एंथनी का बेटा टॉम डर जाता है। ये देख एंथनी के पिता टॉम के पास जाकर उसे डराने के लिए टॉम से माफी मांगते हैं। एंथनी को कांच के टुकड़े उठाते वक्त एक कांच का टुकड़ा लग जाता है और एंथनी के हाथ से खून आने लगता है, पर उसके खून से धुआं आता देख एंथनी के पिता परेशान होते हैं। एंथनी को वो धुआं दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अपने पिता को समझाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। एंथनी और उसका बेटा टॉम वापस अपने घर जा रहे थे। एंथनी अपनी बीबी यूरिको से फोन पर बात कर रहा था, तभी टॉम एंथनी का हाथ छोड़कर रास्ते पे दौड़ने लगता है। सामने से कार को आता देख एंथनी टॉम को रोड से बाजू हटने को कहता है और खुद भी रोड से बाजू हटता है, पर तभी वो कार एंथनी के पास आकर रुक जाती है। जैसे ही टॉम रास्ते पे फिर से दौड़ने लगता है, वह कार तेजी से टॉम की ओर बढ़ने लगती है। ये देख एंथनी टॉम को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है, पर काफी देर हो जाती है और वो कार टॉम को कुचल देती है। पर एक बार कुचलने से कार वाले का मन नहीं बहरता, इसलिए वो टॉम को फिर से कुचल देता है और टॉम को काफी दर्दनाक मौत देता है। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की मौत देख एंथनी को सदमा पहुंचता है। कुछ दिन बीतने के बाद एंथनी अपने घर में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। टॉम के जाने से वो अंदर से काफी उदास होता है। तभी एंथनी की बीबी यूरिको आती है। एंथनी यूरिको को कुछ खाने को कहता है। ये सुनकर यूरिको काफी गुस्सा आता है और एंथनी से कहती है, तुम इतनी आसानी से बैठकर ब्रेकफास्ट कैसे कर सकते हो? हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हुई है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसका पता लगाना चाहिए और टॉम की हत्या का बदला उससे लेना चाहिए? इतना कहकर यूरिको वहां से चली जाती है। एंथनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। एक दिन ऑफिस से छूटने के बाद एंथनी टॉम की तस्वीर देख खड़ा था। एंथनी की आंखों के सामने बार बार टॉम की मौत का हंसा आ रहा था। तभी एक आदमी अपनी जिंदगी से शायद नाराज दिखाई देता है और इसलिए वो अपना पैर को जोर जोर से दीवार पर मार रहा था और वो ऐसा तब तक करता है जब तक उसके पैर को चोट नहीं आती। ये देखते ही एंथनी के हाथ में बदलाव दिखाई देता है, पर फिर से एंथनी का हाथ नॉर्मल होता है। एंथनी ऑफिस छूटने के बाद वापस घर आकर अपने पिता से बातचीत कर रहा था। एंथनी के पिता एंथनी जो कुछ हुआ उसे भुलाने को कह रहे थे, पर दूसरी तरफ वो खुद भी टॉम की मौत से काफी उदास थे। एंथनी अपना मुंह धोकर रूम से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि उसकी बीबी यूरिको कहीं बाहर जा रही होती है। एंथनी यूरिको से पूछता है कि कहाँ जा रही हो? यूरिको कहती है, मैं अपने बेटे टॉम के हत्यारों को खोजने जा रही हूँ। ये सुनते हैं एंथनी यूरिको को जोर का धक्का देता है। यूरिको घर से बाहर चली जाती है। तभी एंथनी के मुंह से अचानक खून आने लगता है। एंथनी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। एंथनी को ऑफिस में एक जरूरी ईमेल करना होता है, इसलिए वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है, पर जोर से कोई तो दरवाजे की बेल बजाने लगता है। ये देख एंथनी दरवाजे के पास जाकर देखता है तो डिलीवरी बॉय एंथनी का पार्सल लेकर आया था। एंथनी की तबीयत खराब होने के कारण एंथनी डिलीवरी बॉय को जाने को कहता है। डिलीवरी बॉय एंथनी को सिग्नेचर करने को कहता है। एंथनी जैसे ही सिग्नेचर करता है, डिलीवरी बॉय एंथनी को गोली मारने की कोशिश करता है। एंथनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और अपने घर के बाथरूम में जाके छुपने की कोशिश करता है, पर डिलीवरी बॉय उस पे गोली चला ही देता है। तभी वहां पर टॉम का हत्यारा आता है और एंथनी मरा या नहीं इस बात की जांच करके अपनी कार से वापस जा रहा था। तभी अचानक उसके कार पे कोई ऊपर से गिराता है। हत्यारा देखता है कि यह तो एंथनी है। एंथनी का आधा मुंह काला हो गया था और वो किसी शैतान की तरह दिख रहा था। टॉम के हत्यारे को देख एंथनी अपना आपा खो देता है और हत्यारे की कार को तैसे नैस कर देता है। हालांकि हत्यारा भाग जाता है। घर आकर एंथनी अपने आप को आईने में देखता है और गुस्से से आईना तोड़ देता है। तभी एंथनी को एक कॉल आती है। यह कॉल टॉम के हत्यारे ने की है। एंथनी हत्यारे से टॉम को मारने की वजह पूछता है, पर हत्यारा एंथनी से कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता का सच मालूम है, मैंने तुम्हें जो ईमेल भेजी है उसे तुम्हें भी एक बार देखना चाहिए। इतना कहकर वो फोन काटता है। तभी एंथनी के कंप्यूटर पे एक ईमेल से वीडियो आती है। एंथनी वीडियो में देखता है कि किस तरह एक इंसान को एक मशीन में बदला जाए। इस पर कुछ डॉक्टर रिसर्च कर रहे थे, उसमें एंथनी के पिता भी शामिल थे। ऐ देख एंथनी जो कुछ उसके साथ हो रहा है इसका जवाब मांगने अपने पिता के यहाँ तेजी से जाता है। एंथनी घर के हर एक कमरे में अपने पिता को खोजता है, पर घर पे एंथनी के पिता मौजूद नहीं थे। एंथनी को घर के नीचे का बेसमेंट दिखाई देता है। एंथनी नीचे जाकर देखता है तो उसे एक खुफिया कमरा दिखाई देता है। कमरे को देख एंथनी समझ जाता है कि यह उसके पिता की रिसर्च करने वाली जगह है। एंथनी को अपने पिता के रिसर्च की एक जरूरी फाइल मिलती है। इसमें एंथनी के पिता के रिसर्च की सारी जानकारी मौजूद थी। इस रिसर्च का नाम टेत्सुओ था। इस रिसर्च का मकसद आर्टिफिशियल बॉडी बनाना था जो कि पूरी तरह से इंसानों की तरह हो। एंथनी को पता चलता है कि उसकी मां को कैंसर था और वो इस वजह से कभी मां नहीं बन सकती है, पर एंथनी के पिता एंथनी की मां को आर्टिफिशियल बॉडी में बदल देते हैं।
इससे एंथनी की मां को नई जिंदगी मिलती है और वो एंथनी को जन्म दे पाती है। एंथनी को समझ नहीं आता कि वो एक इंसान है कि मशीन। तभी वहां पर टॉम की बीबी यूरिको आती है। यूरिको को घर के नीचे से एंथनी के गाने की आवाज आती है। यूरिको एंथनी से कहती है कि तुम्हें टॉम के हत्यारे से टॉम का बदला लेना चाहिए। ये सुनकर एंथनी का शरीर वापस मशीन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देख एंथनी यूरिको वापस जाने को कहता है, पर तभी एंथनी के पिता के घर में मिलिट्री ऑफिसर आते हैं। वो यूरिको को बंदी बनाकर एंथनी को बाहर आने को कहते हैं। एंथनी काफी गुस्सा में होने के कारण ऑफिसर को हानि पहुंचाता है। एंथनी को इस हालत में देख उसकी बीबी यूरिको को भी डर लगने लगता है। यूरिको एंथनी के पास जाने की कोशिश करती है मगर एंथनी उसे रोक देता है। एंथनी को डर था गुस्से में कहीं यूरिको को ना हानि पहुंचे। यूरिको को एंथनी के पिता का कॉल आता है। एंथनी और यूरिको एंथनी के पिता से मिलने जाते हैं। एंथनी अपने पिता से कहता है कि आखिर मुझे इस तरह बनाने की वजह क्या है। एंथनी के पिता कहते हैं कि तुम्हारे माँ की इच्छा थी कि मैं उसे एंड्रॉइड में बदल दूं और ऐसा करने के पीछे तुम्हारी माँ का मकसद तुम पैदा करना था। तभी एंथनी और यूरिको को दिखाई देता है कि एंथनी के पिता को गोली लगी है। एंथनी पिता से पूछता है कि यह सब आपके साथ किसने किया। एंथनी के पिता कहते हैं जिसे मेरे सारे राज पता थे। हत्यारे का नाम सुनकर एंथनी काफी गुस्सा होता है। एंथनी के पिता एंथनी से कहते हैं तुम जितना ज्यादा गुस्सा करोगे उतना ही इस मशीन में ट्रांसफॉर्म होने हो जाओगे। इतना कहकर एंथनी के पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। यूरिको को कोई हानि न पहुंचे इसलिए एंथनी यूरिको को छुपा देता है और हत्यारे के आने का इंतजार करता है, पर हत्यारा एंथनी से 4 कदम आगे होता है। हत्यारा यूरिको को बंदी बना लेता है। हत्यारा यूरिको के गले में एक छोटा सा लॉकेट बांधता है और एंथनी से कहता है कि यह एक बॉम्ब है। हत्यारा एंथनी से कहता चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं। तुम्हारे पास 60 स्कंद है, एक तो तुम मुझे मारकर अपना बदला पूरा करो या अपनी बीबी की जान बचाओ। हत्यारा बॉम्ब का रिमोट साथ लेकर चला जाता है। एंथनी यूरिको के गले का लॉकेट निकालने की कोशिश करता है पर ओना निकलने पर एंथनी काफी गुस्से में हत्यारे को खोजने जाता है, पर हत्यारा 2 बिल्डिंग के बीच में जाकर बैठता है। एंथनी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर नीचे गिर जाता है और ऊपर से हत्यारा यूरिको मारने की धमकी दे रहा था। इस वजह से एंथनी काफी गुस्सा होता है और उसका पूरा शरीर मशीन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो हत्यारे को जान से मारकर ये सब खत्म कर देता है। गुस्सा शांत होने पर एंथनी फिर से नॉर्मल होता है। एंथनी देखता है यूरिको के गले में जो लॉकेट है वो कोई बॉम्ब नहीं है। अब 5 साल बाद दिखाई देता है कि एंथनी और यूरिको का एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम एलियट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।